अगर कोई संख्या 11 से विभाज्य है तो x का मान क्या होगा। अब अगर कोई संख्या 11 से विभाज्य होगी तो उसके लिए विषम स्थान और सम स्थानों का अंतर शून्य यानी बराबर होना चाहिए या फिर 11 से विभाज्य होना चाहिए। तो यहाँ पर हम पहले देखेंगे सम और विषम स्थान क्या है। तो सम स्थान जो 2 से विभाज्य हो, विषम स्थान जो 2 से विभाज्य ना हो। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। अब यहाँ पर हमारे सम विषम स्थान कौन से हैं? 6 + 7 6 + 7 + 2 + 5 + 7 + 4। ये हो गए हमारे विषम स्थान माइनस सम स्थान कौन से हैं? 5 + 4 + 3 + 4 + x + 6 और ये क्या होगा? 0। तो 7 × 6 13 2 15 15 5 20 7 27 4 31 माइनस 5 4 9 3 12 4 16 16 6 22 + x = 0। इसको हल करेंगे 31 - 22 - x = 0। 11 में से 2 गए 9, इधर कुछ बचा नहीं, -x = 0 -x = -9 माइनस का इसीलिए यानी x बराबर क्या है? 9। अगला क्वेश्चन है यदि 6 अंकीय संख्या 88 से पूर्णतः विभाज्य हो तो x + 2y का मान क्या होगा। अब हमें पता होना चाहिए अगर 88 जिससे वही संख्या विभाज्य होगी जो 11 और 8 से विभाज्य होगी। तो 11 से 8 से विभाज्यता चेक करने के लिए हमें पता है 11 से वो संख्या विभाज्य होगी जिसके सम विषम स्थानों का योग 0 हो और 8 से वो संख्याएं विभाज्य होती हैं जिनके अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हो जाए। तो इसमें अंतिम 3 अंक क्या है? y 9 6। अगर हम 8 से भाग करने जाएं तो अगर हम y की वैल्यू 0 ले लें तो y का मान 0 लेंगे तो 8 × 8 और 1 बचेगा 8 दूनी 16 यानी ये संख्या कट जाएगी यानी 1 तो y की वैल्यू हो गई 0। अब 0 से आगे जाएंगे तो 1 मिलेगा। तो अगर 1 वैल्यू रखें तो 8 का पहाड़ा 19 में लगाएंगे तो 19 में कितनी बार लगेगा? 2 बार, बचेंगे 3 36 8 से नहीं कटेगा। अब y की वैल्यू अगर 2 रख दें तो 29 लिख जाएगा। तो 8 का पहाड़ा 29 में 8 3 24। जब यहाँ 24 लगाएंगे तो 9 से 4 जाएगा 5, 9 से 4 गया 5 आया और यहाँ बचेगा 2 से 2 गया कुछ नहीं 6 8 × 3 56। यानी अगर y = 2 ले लें तब भी 8 से विभाज्य होगी यानी y के 2 मान मिले हमें 0 और 2। अब हम देखेंगे 11 से विभाज्यता के लिए क्या होना चाहिए? सम विषम स्थानों का अंतर जो है वो 0 होना चाहिए या 11 से विभाज्य होना चाहिए। तो अब हम देखेंगे कहाँ पर 0 लेना है, कहाँ पर 0 से विभाज्य। यहाँ सम स्थान क्या है और विषम स्थान क्या है ये क्लियर करेंगे पहले। तो सम स्थान जो 2 से विभाज्य हो जाए कट जाए, विषम जो 2 से ना कटे 1 2 3 4 5 6। अब इसमें देखेंगे हमारे विषम स्थान 4 + 4 + 9 ये हो गए विषम माइनस सम स्थान कौन से हैं? x + y + 6। अब ये 0 होंगे या फिर 11 से विभाज्य आएगा। अब हमें कब 0 लेना है कब 11 लेना है ये निर्भर करेगा क्वेश्चन की प्रकृति पर। 4 4 8 4 4 8 9 8 17 माइनस x माइनस y माइनस 6 बराबर 0 या 11। 17 में से 6 गए ये बचा 9 माइनस x माइनस y बराबर 0। अगर हम 0 लेंगे तो x माइनस y बराबर 9 आएगा। सत्रह में से 6 जाएगा यहाँ बचेगा 11। तो माइनस अगर x y को उधर ले जाए तो 11 = आएगा x + y। अब यहाँ हम देख रहे हैं y के मान हमारे पास 2 थे, एक था 0 एक था 2। तो अगर हम y की वैल्यू 0 रखें तो x का मान आता है 11
और जबकि x एक अंकीय अंक है तो इसमें 11 x की जगह 11 हो ही नहीं सकता। इसका मतलब क्या है कि y की वैल्यू क्या है, वो 0 नहीं ले सकते, यानी y का मान जो है वो 0 के इक्वल नहीं होगा। तो अब क्या रखेंगे, y की वैल्यू 2 रखेंगे। जब y का मान यहाँ पर 2 रखेंगे तो x की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी x इजकल टू 11 माइनस 2 यानी 9, यानी x बराबर आ गया 9 और y इजकल टू क्या लेंगे 2। मान काहे का निकालना था, x प्लस 2y का हमें मान चाहिए था, जिसमें x की वैल्यू कितनी आई है 9 प्लस 2 गुणे y की वैल्यू कितनी लेंगे 2, तो 9 प्लस 2 दूनी 4 और 9 में 4 जोड़ेंगे आ जाएगा 13, यानी x प्लस 2y की वैल्यू होगी 13। दोबारा देखते हैं, जो संख्या 88 से विभाज्य होगी वो सुबह 11 और 8 से भी विभाज्य होगी। तो 8 से विभाज्यता के लिए क्या जरूरी है, अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होने चाहिए। तो अंतिम 3 अंक हमने उठाए y और 96। अब 8 से जब काटने गए तो y की वैल्यू हमने सबसे पहले 0 ली, 0 लेने पर 96 8 से विभाजित हो रहा था तो एक तो वैल्यू 0 हो गई। दूसरी 8 की वैल्यू, अब y की वैल्यू बढ़ाएंगे तो 1 लेंगे तो 8 से नहीं कटेगा, जब 2 रखेंगे तो y 8 से कट जाएगा, यानी y की वैल्यू दूसरी 2 आ गई। अब यहाँ पर हम 11 से विभाज्यता के लिए चेक करेंगे, विषम स्थान और सम स्थानों का अंतर 0 होगा या फिर 11 होगा, यानी 11 से विभाज्य होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं जब हमने ये सम और विषम स्थान रखे तो ये 17 माइनस एक्स माइनस वाई माइनस 6, 17 से 6 गया 11। अगर x और धनात्मक आ रहा है तो यहाँ पर 0 ही लेंगे। अगर x की वैल्यू हमको नेगेटिव मिलेगी तो हम x 0 की बजाय 11 वैल्यू लेंगे। तो यहाँ पर x बराबर जब निकालेंगे तो पहले x प्लस वाई इक्वल टू 11 आया, तो हम यहाँ देखेंगे अगर y का मान हम 0 ले लें तो x का मान आता है 11, जबकि x एक अंकीय अंक है, अतः यहाँ x की वैल्यू 11 नहीं आ सकती, यानी y की वैल्यू 0 नहीं ली जा सकती है। अब y का मान हम रखेंगे 2, जब y की वैल्यू 2 रखेंगे तो ये 11 में माइनस होगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 9। अब x का मान 9 है, y का मान कितना लेंगे 2, और x प्लस 2y में जब मान रखेंगे तो ये 9 हो गया, 2 दूनी 4, 9 4 13। ये 7 अंकीय संख्या 72 से पूर्णतः विभाज्य हो तो x प्लस वाई का न्यूनतम मान क्या होगा। अब यहाँ पर संख्या दी गई है 72 और 72 संख्या जो दी गई है 8 और 9 से, अगर 8 9 से विभाज्य होगी तो 72 से भी विभाज्य होगी। तो 8 से 9 से विभाज्यता के नियम क्या है, कोई संख्या अगर 8 से विभाज्य होगी तो उसके अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य होने चाहिए। तो अंतिम 3 अंक क्या है 4 y और 4। अब यहाँ पर 8 से हमको विभाज्यता चेक करनी है, तो x की वैल्यू अगर हम y की वैल्यू अगर 0 रखते हैं तो 8 40 बच जाएगा 4, यानी विभाज्य नहीं होगा। y की वैल्यू बढ़ाते हैं, पहले 1 रखेंगे तो 8 40 1 बचेगा, 14 हो जाएगा, 8 से नहीं कटेगा। अब y की वैल्यू हम 3 रखते हैं, 2 रखते हैं तो 8 40 2 24 कट जाएगा, यानी y की वैल्यू अगर हम 2 रखेंगे तो यहाँ पर अगर 2 हो जाएगा तो 8 पंचे 40 और यहाँ आएगा 2 उड़ेंगे 4 8 3 24, यानी पूरा पूरा विभाज्य होगा। तो y की वैल्यू क्या होगी 2। अब 9 से विभाज्यता चेक करने के लिए क्या है कि अगर अंकों का योग 9 से विभाज्य हो जाए तो वह संख्या भी विभाज्य होगी। तो अंकों का योग देखते हैं, 5 प्लस 6 प्लस एक्स प्लस 3 प्लस 4 प्लस y की वैल्यू हमने निकाल ली है, ये क्या है 2 प्लस 4, 5 प्लस 6 प्लस एक्स प्लस 3 प्लस 4 प्लस y की वैल्यू निकली है 2 और ये 4, जोड़ते हैं इनको, 6 5 11, 6 5 11, 11 और 3 14, 14 4 18, 2 20 4 24, ये आ गया 24 और प्लस x। अब हमें x का मान रख के देखना है कि 9 से कटने वाली कौन सी संख्या मिलेगी। तो अगर 0 रखेंगे तो 9 से कटेगा नहीं, 1 रखेंगे तो 25 आ जाएगा, 2 रखेंगे तो 26 आ जाएगा, जो कि 9 से विभाज्य नहीं है। तो x की वैल्यू 3 रखेंगे, जब 3 रखेंगे तो 24 3 27 हो जाएगा, और 3 27 का मतलब 9 से कट जाएगा, 9 त्रुक 27, यानी यहाँ पर x की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी हमें 3। अब x की वैल्यू 3 हो गई, y की वैल्यू 2 हो गई, हमें मान काहे का निकालना है x प्लस वाई। तो अगर हम x की जगह पर 3 रख दें और y की जगह पर 2 रख दें तो जोड़ने पर कितना आएगा 5, यानी हमारी वैल्यू x प्लस वाई की 5 होगी। अगर कोई संख्या 72 से विभाज्य हो तो 4x माइनस 3y का मान क्या होगा। अब अगर संख्या 72 से विभाज्य होगी तो उसे 9 और 8 से भी विभाज्य होना होगा। 9 8 से विभाज्य होगी तो 72 से ही विभाज्य होगी। तो 8 से विभाज्यता का नियम क्या है कि अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य होने चाहिए। अंतिम 3 अंक क्या है 7 8 y,
और जब इसको हम 8 से विभाजित करने जाएंगे तो 8 का पढ़ा 72 में 9 बार लगेगा, 8 9 72, 8 में 2 गया 6, ऊपर से लेंगे y। अब y की हम वैल्यू देखेंगे, न्यूनतम वैल्यू क्या होगी जो 8 से विभाजित हो जाए। अगर यहाँ 0 रखेंगे तो 8 60 से नहीं कटेगा, 1 रखेंगे तो 61 भी नहीं कटेगा, 2 62 भी 8 से नहीं कटेगा, 63 भी नहीं कटेगा। पर अगर हम y की वैल्यू 4 रख देंगे तो 8 64, तो ये कैंसिल हो जाएगा, यानी y बराबर 4 रखने पर। तो यहाँ पर y की वैल्यू हमें क्या मिली 4। अब 9 से विभाजिता क्या होगी, 9 से विभाजिता के लिए जरूरी है अंकों का योग 9 से विभाज्य हो जाए। तो अंकों का योग करेंगे 9 + 8 + 5 + x + 3 + 6, 3 3 + 6 + 7 + 8 और y की वैल्यू निकली है 4। अब इनको जोड़ते हैं, 9 8 17, 17 5 22, 22 और 3 25, 25 और 6 31 और 7 38, 38 और 8 44 और 4 44 और 4, 44 और 4 हो गए 48। फिर से जोड़ लेते हैं, 9 8 17, 17 5 22, 22 और 3 25, 25 6 31, 31 और 7 38, 38 और 8 38 8 46, 46 4 50, यानी आ गए 50 + x। अब हम 9 से विभाजिता के लिए चेक करेंगे, अगर x की वैल्यू 1 रखेंगे तो 51 9 से नहीं विभाज्य होगा, 2 रखेंगे तो 52 भी नहीं होगा, 3 रखेंगे 53 भी नहीं होगा। पर अगर हम x की वैल्यू 4 रखते हैं तो 54 आएगा, और 54 9 से विभाज्य है 6 का 54, यानी x की वैल्यू हम यहाँ पर 4 लेंगे। अब हमें x और y के मान मिल गए हैं और हमें वैल्यू निकालनी है 4x - 3y। वैल्यू रखेंगे 4 गुणे x का मान आया है 4 - 3 गुणे y का मान आया है 4, 4 चक्कू 16, 4 3 12 और 16 में से 12 जाएंगे 4, यानी हमारा आंसर होगा 4। ये 8 अंकों की संख्या 88 से पूर्णतः विभाज्य हो तो 4x + 3y का मान क्या होगा। अब अगर 88 से संख्या विभाज्य होगी तो वो 11 और 8 से विभाज्य होगी। 8 से विभाज्यता के लिए क्या जरूरी है कि जो दो अंतिम 3 अंक दिए गए हैं वो 8 से कटने चाहिए, यानी 4y और 2। जब 8 से हम काटने जाएंगे तो अगर हम y की वैल्यू 0 रख देते हैं तो 8 × 45 2 बचेगा, शेष नहीं कटेगा। अगर हम y की वैल्यू 1 रखते हैं तो 41 आएगा, एक ये भी नहीं कटेगा। अगर y की वैल्यू हम 2 रखते हैं तो 8 × 40 2 बच जाएगा, तब भी नहीं कटेगा। अगर हम y की वैल्यू 3 रखते हैं तो 8 × 40 3 बचेगा, तो हो जाएगा 8 चक्कू 32, यानी y बराबर 3 रखने पर यह संख्या 8 से विभाज्य होगी, तो y बराबर 3 आ गया। अब 11 से विभाज्यता के लिए क्या जरूरी है, सम और विषम स्थानों का अंतर 0 या 11 से विभाज्य होना चाहिए। तो हम सम विषम स्थान 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब देखेंगे विषम स्थान पर कौन कौन है। विषम स्थान पर है 1 + 3 + x + 7। फिर से देखते हैं विषम स्थानों पर 2 + 7, 2 + 7 + x + y। y की वैल्यू हमें मिल चुकी है, कितनी आई है 3, और माइनस करने पर विषम स्थान पर कौन कौन है, सम स्थानों पर यानी 0 + 4 + 4 और +2। अब या तो ये 0 होगा या फिर 11 होगा। अगर x का मान धनात्मक आ रहा है तब तो 0 लेंगे, और अगर x का मान नकारात्मक आ रहा है तो यहाँ पर वैल्यू 11 लेंगे। अब इसको हल करेंगे, 7 2 9 3 12, ये आ गया 12 + x - 4 4 8 2 10 बराबर 0 या 11। तो अब देखते हैं 12 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 + x बराबर 0। अब यहाँ पर अगर हम 0 वैल्यू रखते हैं, अगर 0 रखेंगे तो x का मान -2 आएगा, तो इसलिए हम x की वैल्यू क्या लेंगे, एक बराबर में क्या लेंगे 11। तो x की वैल्यू आ जाएगी 11 - 2 यानी 9। तो x का मान आया 9 और y की वैल्यू है 3। मान का है निकालना है 4x + 3y। वैल्यू रखते हैं 4, x का मान कितना है 9 + 3 गुणे y का मान कितना है 3, 9 चक्कू 36, 3 त्रुक का 9, और जब हम 36 में 9 जोड़ेंगे तो ये आएगा 45, यानी हमारा आंसर होगा 45। यह 6 अंकीय संख्या 44 से विभाज्य हो तो x + y का मान क्या होगा।
अब 8 की तरह 4 का भी अगर 4 से भाज्य होगी तो अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होने चाहिए। तो अंतिम 2 अंक या अंतिम 2 अंक अगर उठाएंगे तो अंतिम 2 अंक क्या है, y और 2। 4 से जब डिवाइड करने जाएंगे, अगर x की वैल्यू हम 1 रखेंगे तो ये 4 से कट जाएगा, 4 तिया 12, यानी यहाँ पर y की वैल्यू जो आएगी यानी 44 को भाज्यता के लिए 11 और 4 से भाज्य होना चाहिए। तो यहाँ पर y की वैल्यू आ जाएगी 1। अगर y का मान हम 1 रखेंगे तो 4 तिया 12 ये संख्या विभाजित हो जाएगी। अब 11 से विभाज्यता चेक करने के लिए क्या देखेंगे, हम सम और विषम स्थानों का अंतर निकालेंगे जो शून्य होना चाहिए। तो यहाँ पर अंतर 1 2 3 4 5 6, यानी विषम स्थानों पर क्या है 1 प्लस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स और प्लस वाई, वाई का मान कितना है 1, माइनस सम स्थानों पर 5 प्लस 1 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 2 बराबर 0। 0 या 11 वो x के मान पर निर्भर करेगा। अगर x का मान नकारात्मक आएगा तो यहाँ पर 11 लेंगे, और अगर प्लस का ही आ रहा है तो 0 लेंगे। ये आ जाएगा x प्लस 2 माइनस 5 2 7 1 8 बराबर 0। 8 में से 2 गए माइनस 6, तो x बराबर आ जाएगा 6। तो x का मान आया 6, y का मान है 1, तो मान निकालना है x प्लस y का। तो x की वैल्यू 6 और प्लस 1 यानी ये आ गया 7, यानी हमारा आंसर होगा 7। x का न्यूनतम मान क्या होगा ताकि संख्या 12 से भाज्य हो। तो 12 से भाज्यता के लिए हमें पता होना चाहिए 4 और 3 से भी भाज्य होना होगा। तो 4 से भाज्य, तो अंतिम 3 अंकों में कोई ऐसा अंक नहीं है जो हमें ज्ञात करना हो, x ही निकालना है। तो 3 से भाज्यता के लिए जरूरी है कि अंकों का योग भी 3 से विभाजित हो। तो अंकों का हम योग निकालेंगे 5 प्लस 1 5 प्लस 1 प्लस 7 प्लस x प्लस 3 प्लस 2 प्लस 4। अंकों को जोड़ेंगे 5 1 6 7 6 13 13 3 16 2 18 4 22 22 प्लस x। अब यहाँ पर हम x के मान रखेंगे। अगर हम 0 रखते हैं तो 22 3 से विभाज्य नहीं होगी, 1 रखेंगे तो 23 भी नहीं होगी, 2 रखेंगे तो 24 आ जाएगा जो कि विभाज्य है 3 से, यानी x बराबर 2 रखने पर यह आ जाएगा 22 प्लस 2 यानी 24 जो कि 3 से विभाज्य है, यानी x की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी 2।